हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग कर रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। देखेंगे आज की क्या है आपके लिए, कैंडल वैक्स ऑन पेपर के जरिए करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करो। ठीक है, ध्यान यानी कि ऑलरेडी आप उनको याद करते हो तो ठीक है, अदरवाइज उनका नाम मन ही मन दोहराओ। यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर की आज की डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, वो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लॉकेजेस हैं, बातचीत बंद है। ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है। आइसोलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा है कि आइसोलेट किया है। अब आइसोलेशन की एनर्जी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने पूरे जगत संसार से खुद को आइसोलेट किया है। ऐसा लग रहा है बस आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको ज़्यादा बोलते ना वैल्यू नहीं दे रहे या आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के मन में इस वक्त आपको लेकर बहुत वो एनर्जी है जहाँ पर एक होता है ना कि बस थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना है, स्पेस बनाकर चलना है, ज़्यादा लाइक बोलते ना बात ही नहीं करनी, अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। यूनिवर्स मुझे पता है क्या चल रहा है उनके मन में। आपके पार्टनर पास्ट की तरफ देखते ज़रूर हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की मेमोरीज इनके अंदर है। अभी भी ये व्यक्ति आपको याद रख कर बैठे हुए हैं, इन्हें याद है आप अच्छे से, आपका प्यार, आपकी केयर सब याद है। बट ऐसा लग रहा है कि बात नहीं करना चाहते। ठीक है, बात करने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, आपके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते, कॉल्स के रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। बट लव है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्रेम है। बट ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसका एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रहा है कि कुछ है जो इनको बॉदर कर रहा है। ओके, इन्हें आपकी वाणी समझ में नहीं आई, इनको आपके बात करने का तरीका समझ में नहीं आया रिसेंट पास्ट में, क्योंकि वाणी की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। वाणी यानी कि आपने कुछ बोल दिया था पास्ट में जो इन्हें अच्छा नहीं लगा, या कोई मैसेज इस तरीके का किया था, या ये सोच रहे हैं कि मे बी आप इनको ना उल्टा सीधा कुछ सुना देंगे, इसलिए ये नहीं आना चाहते। पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सुना देंगे वाली एनर्जी कम दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट की तरफ आपके पार्टनर ज़्यादा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं यार इसने मुझे ऐसा बोला, तो कोई बात इनको पिंच कर गई है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी वाणी से इरिटेट हुए हैं, आपकी कोई बात से ये बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं। या तो आप ज़्यादा बात कर रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे थे, बहुत ज़्यादा ही बोलने लगे, या तो अपने गुस्से में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया जो इन्हें अच्छा नहीं लगा। लाइक आपके किसी तरीके के रिएक्शन से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप समझेंगे नहीं, और आप अब मैच्योर एनर्जी में नहीं है कि आप इस वक्त इनको अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, या आप इनकी बातों को समझेंगे, या आप इनको स्पेस देंगे। फिलहाल ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी स्पेस में ज़्यादा रहना चाह रहे हैं। इनको आप ये समझो कि अकेलापन अच्छा लग रहा है, अकेले रहना अच्छा लग रहा है, अकेले बैठना अच्छा लग रहा है, टाइम अकेले स्पेंड करना पसंद आ रहा है। ये जितना हो सके अपने आप में ज़्यादा बैठना या रहना पसंद कर रहे हैं। ये ज़्यादा इंटरेक्शन किसी से नहीं चाहते। यूनिवर्स मुझे बताए क्या चीज़ प्रॉब्लम है इनके लिए, क्या बॉदर कर रहा है इनको। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में हैं आप दोनों के बीच में किसी तरीके का पास्ट कनेक्शन ज़रूर है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से आप दोनों ही एक प्रकार से एक जैसी इक्वल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी कि जिस तरह ये व्यक्ति सोच विचारों में घिरे हुए हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, सेम आपकी एनर्जी भी सेम ही है। आप भी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, सोच विचारों में घिरे हुए हैं, लाइक इंट्रैक्शन नहीं पसंद कर रहे हैं। पर दोनों साथ में मुझे चांद को देखते नज़र आ रहे हैं। दोनों के एनर्जी में ना चांद की एनर्जी ज़्यादा है। दोनों ही चांद को देख रहे हो, या रात के टाइम एक दूसरे को ज़्यादा मिस करते हो। दोनों के दोनों आप दोनों में इक्वल एनर्जी है। रात के अंधेरे में आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको भूलने में इंटरेस्टेड है, ना इनका ऐसा है कि आपको भूल जाना चाहते हैं या रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। बस ऐसा लग रहा है कि इनको इस वक्त बात करनी ही नहीं है आपसे। इनको लगता है कि ये सिचुएशन में इस वक्त ये उस जोन में ही नहीं कि ये किसी से बात करें। बस ऐसे ही अकेले रहना चाहते हैं, किसी को लाइक कुछ बताना नहीं चाहते हैं। ये मेंटली खुद भी डिस्टर्ब है, तो इनको भी अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही कि क्यों, मतलब ये डिस्टर्बेंस है। ये खुद भी इस बात से थोड़े से एग्जॉस्टेड है कि क्या है जो इन्हें इतना परेशान कर रहा है। अगर ये ड्रिंक वगैरह करते हैं तो चांसेस है इस व्यक्ति के कि ये रात को ड्रिंक भी करते हैं आजकल, लेटली ज़्यादा करते हैं। ठीक है, पहले से ज़्यादा ड्रिंक बढ़ा दिए है। इनकी एनर्जी में वृषभ राशि, कुंभ राशि और यहाँ पर मेष राशि अब तक मुझे मिली है, और मिलेगी तो मैं बताऊँगी। ठीक है,
इस एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये शाम को या रात को जो चांद देखते हैं ना, उसमें आपकी मेमोरीज़ हैं, कहीं ना कहीं पास को याद करते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, पास याद करते हैं। एक सेकंड, इनकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी क्लाउडी एनर्जी में है, इनके आसपास क्लाउड बहुत है। ऐसा लग रहा है कि एक साथ बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि ये भी है, वो भी है, ये भी एक इशू है, वो भी एक इशू है। लाइक समवेयर ना ये किसी बात, ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हमारा मन नहीं करता बस किसी से बात करने का, हमारे मन करता है कि हम बस कहीं दूर भाग जाएं, अकेले बैठें, किसी से जगत संसार से कनेक्शन ना रहे, किसी को कोई आंसर ना दे, किसी का फ़ोन ना उठाएं, किसी के मैसेजेस को ना देखें, किसी के पास ना जाए, कोई दोस्त हमें ना कॉल करे, कोई परिवार वाला कॉल ना करे। एक होता है ना कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहें, हम नहीं चाहेंगे कि, एक होता है ना आपके साथ होता ही होगा ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों मिररिंग इमेज में हो, तो आप लोग दोनों के साथ सेम इश्यूज होते ही हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही हो। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अकेलेपन से ही प्यार कर लिया है, और इतना अकेलेपन की आदत पड़ गई है ना कि अब अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ भी जाए तो आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लंबे टाइम में रहे हैं तो इस अकेलेपन को आपने ऐसे झेल लिया है बहुत लंबे टाइम तक, आपके पार्टनर और आपका सेम एनर्जी है, ठीक है, आप दोनों में मिररिंग इमेज ज़्यादा बनी है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों की एनर्जी में ऐसा कुछ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक होता है ना कि कनेक्ट करना चाहते हो, दिल से बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, खुद को महसूस करना चाहते हो, पर उतना ही एक दूसरे के करीब आने से डरते भी हो। यानी कि आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ है और इनको भी, ना ये आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं ना आप इन पे ट्रस्ट कर पाते हैं। दोनों को एक ही प्रॉब्लम है, दिल टूटने का, दोनों को लगता है दिल टूटेगा, क्योंकि दिल पास्ट में दोनों का टूटा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति को तकलीफ पहुंची है, ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में दो लोगों को चोट पहुंची, एक आपको और एक आपके पार्टनर को। दोनों ही कहीं ना कहीं, एक होता ना कि बिखर गए पूरी तरीके से, दोनों के दोनों बिखर गए, एक दूसरे को संभाल नहीं पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसलिए एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में सोचना या किसी और की लाइफ में एंट्री कर लेना या किसी और की ज़िंदगी में चले जाना, लाइक होता ना कि एक नए एनर्जी में चले जाना, नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना, ये दोनों के लिए संभव नहीं है, और दोनों बहुत लंबे टाइम तक अकेलेपन से गुजरे हो। तो इसलिए ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपसे उस जोन में आए ही नहीं है कि वो बात करें। इनका ऐसा है कि नहीं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर, आप एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी समझो कि आप समझ लो कि आपके पार्टनर एक प्रकार से तप में बैठे हैं। तप यानी कि जैसे शिव जी बैठे थे ना तपस्या पे, मौन धारण करके, बस अपनी आंखें बंद करके एक मेडिटेटिव स्टेट्स में, समझ लो वैसे हैं। बट समझो आज की जनरेशन में मेडिटेशन कुछ इस तरीके से करने लगे हैं लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेले बैठ के मेडिटेट, ऐसे इट्स नॉट लाइक कि मेडिटेशन पर्पसली कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आप ये समझो कि ये व्यक्ति बस समझने का प्रयास कर रहा है, अकेले बैठकर बहुत सारी चीज़ों को फिगर आउट कर रहा है, और धीरे धीरे ये अकेलापन उसे अच्छा लग रहा है, उसे मेडिटेटिव स्टेट या इस तरह से, एक समझ लो इस इंसान को उस मेडिटेशन में मज़ा आने लगा है जिसमें ये चले गए हैं, और उस स्टेट से ये बाहर नहीं निकलना चाहते, ठीक है। अब ऐसे में आप अगर इनको अप्रोच कर रहे हो तो इनको बात करने का मूड नहीं है। ये अभी मैं बताऊँ एक्चुअली ये सिचुएशन मुझे कैसी लग रही है, जब मैं बात कर रही हूँ तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये सिचुएशन वैसी लग रही है जिसमें शिव पार्वती की कहानी में मैंने अक्सर बताया था कि शिव पार्वती जी की कहानी में मैं शॉर्ट में बताती हूँ। शिव जी की लाइफ में शक्ति थी, शक्ति पहली जो बीवी थी, धर्मपत्नी, वो कुछ पॉइंट्स को प्रूव करने के चक्कर में अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने अपने आप को जो है अग्नि में झोंक दिया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और जिसमें उनकी डेथ हो गई। उसके बाद तांडव हुआ शिव जी का, शिव जी बहुत दुखी हुए और उसके बाद वो तप में चले गए, मेडिटेटिव स्टेट में चले गए। सालों साल की तपस्या चलती रही और उनको लगा बस अब उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आएगा और वो अभी किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बोलते ना 1000 वर्षों बाद, 100 वर्षों बाद अचानक से ये माता के रूप में ही पार्वती माँ आई। शक्ति माँ का जो रूप था समझो चेंज हो गया, बट पार्वती माँ आई, ठीक है। ये समझ लो एकता कपूर के सीरियल जैसा ही कुछ है, ठीक है। वापस आई कुछ सालों बाद जब वो आई तो उन्हें एहसास हो गया कि वो अपने शिव को प्रेम करती हैं और वो उनकी धर्मपत्नी रही हैं पिछले टाइम में।
वो भी स्लोली स्लोली, इंस्टेंटली नहीं हुआ। जैसे वो बड़े हो गए उनको रियलाइज़ हुआ उनके कर्मा, उनके पर्पसेस के बारे में सब कुछ वो जान पाए। और शिव जी तक वो जब पहुँचे तो शिव जी उस तपस्या में थे जहाँ से वो निकलना ही नहीं चाहते थे। माता पार्वती उनसे बात करना चाहती थी पर वो बात करने के जोन में नहीं थे, क्योंकि उनके लिए शक्ति जा चुकी थी, उनके लिए उनकी शक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने बोलते ना कि अलविदा कह दिया था, और उसके बाद उनको इस जगत संसार में ना कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए अब जगत संसार में कुछ नहीं था जिसके लिए वो जी सकते। बस ऐसा था कि वो तप में थे, वो अपनी ज़िंदगी में बस एक जगह मौन धारण करके चले गए। वो क्या करते थे बस उन्हें नहीं पता, बस उस जोन में चले गए। और उसके बाद पार्वती माँ उनको उसी तप से निकालने के लिए खुद भी मौन में चली गई, खुद भी वो आइसोलेशन की एनर्जी में गई। उन्होंने भी तपस्या की, उन्होंने भी उतना ही मेडिटेशन, कठोर मेडिटेशन किया, ताकि उसी तप में जाकर, उस मेडिटेटिव स्टेट में जाकर वो शिव जी को आवाज़ दे सके और उन्हें उठा सके, उनकी एनर्जी में उनको वापस ला सके, अपनी तरफ खिंचाव दे सके। तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की उस चीज़ के लिए, तब जाके शिव जी उनके पास आए। तो ये समझ लो कि ये आपके पार्टनर का वो मेडिटेटिव स्टेट बन चुका है जिसमें ये व्यक्ति अब इस वक्त आपको नहीं देखना चाहते, आपको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, और उन्हें बार बार याद आ रहा है कि मेरे पीछे मेरी शक्ति जा चुकी है, यानी कि मेरी जो रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ थी ये जा चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है, अब मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। और ये इंसान भी अगर वापस आना चाहे तो मैं इस इंसान को भी अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा, क्योंकि इनकी नज़र में जो आप थे, यानी कि जो शक्ति थी वो जा चुकी है, इनके अंदर से वो हो चुका है। तो अब ये वो एनर्जी में नहीं है। अब ये समझ लो कि वो स्टेट में है जहाँ पर इनको वापस लाने में आप भी बहुत ज़्यादा तप का सामना करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ेगी। दैट्स द रीज़न मैंने आपको कहा आप किसी पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पार्टनर अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी उस अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी देते हो। आप दोनों एक जैसे व्यवहार में रहते हो, एक जैसा करते हो, एक जैसा सोचते हो, एक दूसरे को सेम टाइम पर याद करते हो, एक दूसरे को सेम टाइम पर देखते हो, क्योंकि आप दोनों समझो एक जिस्म एक जान है। आप दोनों भले सोल अलग है, बॉडी अलग है, लेकिन आप एक जैसे हैं। तो आप लोगों के बिहेवियर पैटर्न काफ़ी हद तक एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं, और पता नहीं क्यों मुझे बार बार टेडी बियर बहुत दिखा है। मैं जब रीडिंग कर रही थी तब मैं बीच में इंटरप्ट करके उस चीज़ को नहीं बोलना चाहती थी, पर मुझे टेडी बियर बहुत दिखा है। तो टेडी बियर की एनर्जी, अब ये ऐसा भी लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर बच्चे जैसे हो चुके हैं कि कुछ समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, या हो सकता है कि आपके घर में किसी के पास टेडी बियर है या आपके पास टेडी बियर है, जिसके वजह से वो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ। और कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज चाहते थे आपको बताना कि भाई ये संदेश स्पेशली तुम्हारे लिए है, ये संदेश मैं स्पेशली तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो हो सकता है इसी वजह से मुझे ये दिखा होगा। दूसरा, मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, मुझे से दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में ना एक तूफ़ान सा चल रहा है, जिसे वो क्लियर नहीं कर सकते। इस तूफ़ान को वो आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। इस आंधी तूफ़ान के टाइम पे ना अगर आप इनको अप्रोच करोगे ना, तो आपको सिर्फ इनकी नफ़रत, गुस्सा, एक बोलते हैं ना कि चिढ़ देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत ही बुरे इंसान है, ये बहुत ही ख़राब इंसान है, ये आपसे प्यार नहीं करते, शायद सब कुछ एक ढोंग था, दिखावा था, नाटक था। इसीलिए ये वो टाइम नहीं है जिस वक्त वो आपसे बात कर सके या आपको समझ सके या आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सके, ठीक है। ये वो टाइम नहीं है। यहाँ पर मुझे 444 की एनर्जी दिख रही है, अगेन आइसोलेशन की एनर्जी। और 444 मतलब ये व्यक्ति अपने घर गृहस्थी, प्रॉपर्टीज़, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं इस वक्त। इनका ध्यान ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी पार्टनर क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, बस मिस करते हैं। उस मिसिंग एनर्जी के साथ आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। ये कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपको अपने आसपास अभी भी देखने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस वक्त ये नहीं चाहते कि ये आपको अप्रोच करे, और ना ही ये इस वक्त आपके अप्रोच के लिए रेडी है। ये दोनों तरफा ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही साइड से ये रेडी नहीं है। अगर मैसेज आपके लिए भी अगर आप कहें कि आप रेडी हो जाए, तो आप, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि शिव इस वक्त पार्वती को एक्सेप्टेंस देने के लिए रेडी नहीं है। वो ये मानना ही नहीं चाहता कि ये मेरी बेबी है। और देखो, अब शक्ति बोल रही हूँ, पार्वती बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्दों के लिए ये रिलेट नहीं करेगा। मर्दों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। ये एक एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और मैं बताती हूँ कि आप लोग के लिए कैसे ये रिलेटेबल होती है। तो ऐसा है कि अगर शक्ति कह रही हूँ, पार्वती कह रही हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की ही बातें कर रही हूँ। मैं एक तरीके से इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। बाकी प्यार है, बस ऐसा है कि इस वक्त आपके पार्टनर उस जोन में नहीं जाना चाहते जहाँ पर वो आपसे बात करें या आपसे लाइक, आप समझो एक हीलिंग पीरियड है जो उनका चल रहा है। इस हीलिंग पीरियड में ये काफ़ी अकेले रहना चाहते हैं, काफ़ी हद तक खुद में
एक बोलते हैं ना उस एनर्जी में ज़्यादा रहना चाहते हैं जिसमें ये आपको कनेक्ट करने से इनकार कर रहे हैं, और वो एनर्जी ओके नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी हद तक इस वो जोन में है जहाँ पे इनके होठ ही नहीं चल रहे, यानी कि समझो बात करने का मन ही नहीं कर रहा किसी से भी, ठीक है। और ये नंबर 7 हमें जो है रिप्रेजेंट करता है केतु की एनर्जी को, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अपने ही अंदर बहुत सारे मैं पता है केतु वालों को हमेशा कहती हूँ कि भैया आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हो, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थॉट्स होते हैं आप लोगों के, तो कहीं ना कहीं डीपर थॉट्स में आपके पार्टनर जा चुके हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर कोई ख़ास खुशी नहीं है। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनी लाइफ को लेकर बहुत हैप्पी हैं और अच्छे से जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आप समझ लो कि ये इंसान चल रहे हैं, सरवाइव हैं, चलते जा रहे हैं, बट अंदर में वो जो जान होती है ना, वो जान नहीं है, वो सोल नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो वाली फीलिंग नहीं है, किसी चीज़ का एहसास नहीं है, बस काम करना है, जीना है और एक दिन मर जाना है, वो वाले थॉट्स हैं इनके कि भाई ठीक है एक दिन ख़त्म हो जाना है। और ड्रिंकिंग अगर ये करते हैं तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आजकल ये डेली ड्रिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, डेली ड्रिंकिंग हैबिट्स इनकी बढ़ रही है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अकेले बैठते हैं, घंटों ड्रिंक करते हैं, घंटों अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या बंद कमरे में कह लो कि ज़्यादा रहते हैं, लोगों से ज़्यादा बिना वजह के कॉल्स, बिना वजह के मैसेजेस पसंद नहीं, काम से काम किया उसके बाद बस बंद कर दिया सब कुछ, बोलते हैं ना रूम, फिर वापस अपने काम में या अपने कैबिन में जाकर बैठ जाना, ये वाली सिस्टम ज़्यादा इनकी दिख रही है। यहाँ पर और जो राशियाँ मुझे दिखी है, मकर राशि दिखी है, यहाँ पर मुझे मेष राशि दिखी है, यहाँ पर दोबारा से ओके मिथुन राशि भी दिखी है, यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि भी दिख रही है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी दिखी है, कुंभ राशि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। ये नंबर ये राशियाँ दिखी है, नंबर 2 भी बहुत स्ट्रांगली दिखा है। यहाँ पर मुझे डिप्रेसिव एनर्जी ज़रूर दिख रही है आपके पार्टनर पर, मुझे आपके पार्टनर की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंसान के मन में आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया है या आप इनको अब पसंद नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ लिया है। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इस व्यक्ति की चलो कहीं और शादी हो गई या इनकी कोई फियांसे या अभी रिसेंटली कोई इंगेजमेंट हो गई है, तो आप ये समझ लो कि दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने वो सब चीज़ें कर ली, पर अंतर्मन से ना उस चीज़ से ये कुछ खास एक्साइटेड नहीं है। ये बस वो कर रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं या जो लोग इनसे करवाना चाहते हैं, सिर्फ वही एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक बूढ़ा शरीर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये उम्र के उस पड़ाव पे खुद को महसूस कर रहे हैं जहाँ पर इनको जीने की कोई खास इच्छा हो नहीं रही। ऐसा है कि बस नॉर्मल दिखते हैं बट अंदर से कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी चीज़ को लेकर वैसी वाली फीलिंग नहीं है। मतलब आप समझ लो ना कि इस इंसान का सोल ही कहीं चला गया, मतलब आप इनकी आत्मा थे और आत्मा ही कहीं से निकल गई, तो कैसे किसी बात का मज़ा आएगा, कैसे किसी बात में कुछ अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं सैडनेस है, अपसेट भी है, लो भी फील कर रहे हैं, खुश नहीं है, ठीक है। बट ऐसा है कि नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे जो काम करना है, कार्य करने हैं वो सब कर रहे हैं। अवेकनिंग का पीरियड है, डेफिनेटली हीलिंग में काफ़ी टाइम लेंगे, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है काफ़ी टाइम लगने वाला है। आप काफ़ी टाइम का मतलब ये नहीं समझो कि 1-2 दिन की बात है, ये जो हीलिंग्स मुझे दिख रही हैं महीनों की होने वाली हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं उसी हीलिंग की एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग दोनों की इक्वल एनर्जी मैच करनी पड़ेगी। इक्वल हीलिंग मतलब अब देखो ये जैसे एकांत में अभी समय बिताने लगे, आप भी मेडिटेशन कर सकते हो, अकेले में बैठ सकते हो, खुद को टाइम दे सकते हो, खुद को समय दो, हील करने की कोशिश करो। इस रिश्ते के बारे में इतना ना सोचकर अपने बारे में, अपने अंदर के थॉट्स के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो वो चीज़ें आप जब करेंगे तभी आपके लिए आपकी जो यूनियन है वो पॉसिबल है। आप क्योंकि अंदर से शांत नहीं हो, अगर मन शांत नहीं है, अंदर से आप अशांत हो, तो आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। आपको हील करने की ज़रूरत है। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। इस वक्त वो समय नहीं है जहाँ पर आपको इस रिश्ते की ज़रूरत है, ये वो समय है जहाँ पर पहले आपको भी खुद को हील करने की ज़रूरत है, तभी आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे। नहीं तो एक दूसरे से मिलेंगे, कड़वाहट होगी, ट्रस्ट इशूज़ होंगे, गालियाँ देंगे, एक दूसरे से चिढ़ते रहेंगे, इनसिक्योरिटी फील करेंगे। नाउ इट्स अ हाई टाइम जहाँ आप दोनों मैच्योर हो सकते हैं, आप दोनों में इक्वल अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। बट आपको पेशेंसली उस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि आप आंखें टिकाकर टीवी पे बैठ गए, या नहीं, आप अपने कर्मा करें, अपने आप में बैठें, थोड़ा अपने आप को मी टाइम दें, थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए टाइम लें। फिर धीरे धीरे सिचुएशन खुद आपके फेवर में वर्क करेगी। इसमें आपको ना फोर्स करना है, ना सामने वाला आपको फोर्स करके चीज़ें बुलाएगा। लाइक खुद से डिवाइन टाइमिंग के अनुसार चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ों में बोलते ना महीने निकल जाते हैं, हमारे अनुसार चीज़ें वर्क नहीं करती, लेकिन राइट टाइम पे राइट काम ज़रूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है इस वक्त आपके, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी में
थोड़ी सी वो एनर्जी होती है ना जिसमें आप थोड़े से टायर्ड कह सकते हो, आप थक गए हो काफ़ी, और आँखों में जैसे कि थकान हो, या जैसे कि अब आपकी आँखें रो रो के जैसे सूख गई हैं और आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ जाकर पहुँची हूँ और कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार इस रिलेशनशिप में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब समय मेरा होगा, कब चीज़ें ठीक होगी। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ में ऐसा है कि आप काफ़ी थकन सी एनर्जी में जा चुके हैं। बट अगेन मैं कह रही हूँ, ये थकान है, ये सोच विचार है, तो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप हील्ड नहीं हैं। इस वक़्त आपको अपनी भी हीलिंग पे काम करना पड़ेगा। आप भी अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करें, तभी आप दोनों की एनर्जी में इक्वल यूनियन होगा। बाकी पूरी रीडिंग के दौरान बार-बार मुझे रिपिटेशन में, मुझे लग रहा है मुझे पचासों बार ये रिपिटेशन में रिफ्लेक्ट हुआ है। 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने का शायद समय लगने वाला है आप लोगों के रिश्ते में, या हो सकता है 8 महीने से आप दोनों की बात बंद है, इसलिए 8 मंथ्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी रीडिंग जो है एंड कर रही हूँ। एडवाइस के तौर पे मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आप अपनी हीलिंग पे कार्य जितना जल्दी हो सके शुरू करें, वरना ये चीज़ें आप लोगों के फेवर में नहीं वर्क करेंगी, बैकफायर होगी। हीलिंग हो गई है ये कैसे समझ लें? अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, दीदी हमारी हीलिंग हुई है कि नहीं, हम कैसे समझें? देखो, अगर आपको गुस्सा नहीं आता, अब आपको ईगो क्लैश नहीं होती, आप किसी को देख के ये नहीं सोचते कि इस इंसान को ये बेवकूफ़ है और मुझे जो है सब आता है, आपका थॉट ईगोइस्टिक नहीं है, या आप किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, गाली गलौज नहीं कर रहे, या आप अपने आप को जो है अब एग्जॉस्टेड नहीं फील कर रहे, डेस्परेट फील नहीं कर रहे कि क्यों चीज़ें वर्क नहीं कर रही, या आप एकदम से भगवान को उल्टा सीधा नहीं बोल रहे, या मन अगर शांत है तो आपकी हीलिंग हो गई। लेकिन मन अशांत है यानी कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है, अभी हीलिंग पे बहुत कार्य करना है। अगर आप मुझे कहेंगे कि 25 दिन मेरा जो मन है वो शांत है, और उसके बाद 30 दिन पूरे होते या 25 दिन के बाद अचानक से फिर दूसरे दिनों में मैं गुस्से में आ जाती हूँ, तो अगेन हीलिंग का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, नहीं हुआ है। शिव तक जाने के लिए आपको पार्वती वाला तप करना ही है, और वो तप का मतलब ये है कि आपको खुद को समझना होगा क्या चीज़ें बहुत कर रही हैं, खुद को एकांत में ले जाना पड़ेगा, खुद को समझने का ज़्यादा टाइम लेना है। जब तक आप हील्ड नहीं हैं तब तक आप अपने रिश्ते को बेहतर बना ही नहीं पाएंगे। इस रिश्ते में एक हो भी गए तो भी इस रिश्ते को निभा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है, आप दोनों को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे। आपको लग रहा है कि आप बहुत होशियार हैं, आपको सब मालूम है, बट ये फैक्ट नहीं है। बहुत सी गलतियाँ हुई हैं इस रिश्ते में, बहुत से लूप होल्स हैं, जिसका एहसास आपको तब होगा जब आप हीलिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। और ये हीलिंग रातों रात नहीं होती, 2 दिन नहीं होते, 2 महीने नहीं होते, कभी कभी इसमें सालों साल निकल जाते हैं। ठीक है, मैं खुद पर्सनली भी आज भी मैं अपनी हीलिंग से गुजर रही हूँ। मैं आज भी अपने आप को हील करने में लगी रहती हूँ। मैं लोगों के इंट्रैक्शंस को अवॉइड करती हूँ, जितना हो सके मैं लोगों को बोलते हैं ना इग्नोर करती हूँ। कई घंटों का, कई बार, कई दिन मैं अपनी रीडिंग्स तक बंद रखती हूँ हीलिंग के उस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि मैं मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ। तो मैं खुद भी आज भी मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। तो यार, अगर आप लोग जो है ये सोच रहे हो कि नहीं ये सब किए बिना ही हमारी लाइफ में हमें सब मिल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में हमें दूसरों से उम्मीदें नहीं, खुद से उम्मीदें करनी है और अपने आप को हील करना है। जब तक हम हील नहीं हैं, हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ ट्रैक पे नहीं आ सकती। ठीक है, सो यहाँ पर जो है एक लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, हीलिंग रिलेटेड और लव रिलेटेड या मनी रिलेटेड, अगर आप लोगों को स्पेल जार्स सीखने हैं, जैसे ऐसे कुछ स्पेल जार्स वगैरह सीखने हैं, तो आपको जो है उसका वर्कशॉप मैंने ऑलरेडी बताया है 24 मार्च को है। उसका वर्कशॉप का बुकिंग बहुत जल्द हम लोग बंद करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने बुकिंग ले ली है काफ़ी ज़्यादा। तो हम बुकिंग बंद करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, समझो 1-2 दिन में ही बंद करने वाले हैं। और अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं। सिस्टम बहुत इजी है, आपको पे करना है और आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। रजिस्ट्रेशन का मैसेज आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप जो है ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद 24 मार्च को जब जूम कॉल होगा तो आपको वो अटेंड करना है और सीखना है कि स्पेल जार्स कैसे बनाते हैं। इसमें आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो वो स्टेबल हो सकती है, आपके मनी को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व हो सकती है। आप खुद अपने आप के लिए स्पेल कर सकते हैं कास्ट, और अपने आप के लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में हमने इस वर्कशॉप को रखा है, जानबूझकर स्मॉल अमाउंट रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीखें और अपनी लाइफ को बेटर करने का प्रयास करें। ये कोई वशीकरण तंत्र या टोटका नहीं है, ये वो स्पेल है जो आपकी लाइफ में
कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिएक्शन और आपकी लाइफ में बहुत सारी बेटरमेंट ला सकता है। ठीक है, ध्यान रहे मार्केट से लेने से बेहतर इसे खुद बनाएं, क्योंकि मार्केट से लेने में गारंटी नहीं होती कि वो स्पेल आपके लिए कास्ट किया गया है कि नहीं। बट जब आप खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं, तो आपको उसकी प्योरिटी का, उसकी एनर्जीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग एहसास होता है, उसकी वाइब का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपके लिए बहुत असरदार होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट्स बनवाने अपनी हीलिंग के लिए, अपनी बर्थ डेट्स के अनुसार बनवाने हैं, आपको कोई पर्पस के लिए बनवाना है, तो अमित सर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमित सर का नंबर सामने स्क्रीन पे है, उन्हें व्हाट्सअप करें, उनकी टीम से डिटेल्स ले सकते हैं, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यार मैं आपको बोलूँगी पहले हमेशा डीपी चेक करें। अगर मेरे डीपी में मेरी पर्सनल रीडिंग चालू है तो आप टीम को अप्रोच करें, और या तो आपको डीपी पे ही डिटेल्स या प्राइजेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर डीपी पे लिखा है बुकिंग बंद है तो मैसेज करने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर रिस्पांस नहीं आएगा। हाँ, आप स्पेल जार के रिलेटेड, वर्कशॉप के रिलेटेड मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग टीम है जो आपको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो स्पेल जार के रिलेटेड आप उसी सेम नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको टीम इन्फॉर्मेशन देती है, आप पे करके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।